अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। ऑज लाउंज में खुश आमदीद। मैं अपने पैनल के साथ उमैर खलील और ज़ुबैर कुरैशी के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा, आज जो व्यूअर्स हमने टॉपिक लिया है वो करियर डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हम ले चुके हैं अभी तक अपने वीडियोस के सेक्शन में, लेकिन मैंने कहा कि आज हम किसी नए सेक्शन पे बात करते हैं। और ज़ुबैर भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुने खैरियत से? अल्लाह का बहुत एहसान है। आप बताएं भाई, क्या चल रहा है लाइफ में? बस लाइफ में काम चल रहा है और सुकून चल रहा है। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे वैसे। और उमैर भाई आप बताएं सर। बस अल्लाह का शुक्र है यार। यही क्या मसरूफियात रही आपकी ईद पे? ईद तो आपको पता ही कैसी। हाँ बस यार। अच्छा ज़ुबैर भाई, आपसे स्टार्ट करूँगा। पहला सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास पाकिस्तान में अगर आप रेशो उठा के देखें, हमारे बच्चे को कम जब उम्री में क्यों नहीं बताया जाता कि उसको क्या करना है? सिर्फ ये दो लफ्ज़ क्यों बोले जाते हैं कि मेरा बेटा या तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा? इसका क्या मसले का हल है? देखो यार, इसमें ना क्लासिकली हमारे माशरे के अंदर इंजीनियरिंग और डॉक्टर ये प्रोफेशनल डिग्रीज इन्हीं को अहमियत दी जाती थी। इन्हीं में पैसा भी था, इन्हीं को अहमियत दी जाती थी। लड़का अगर इंजीनियर और लड़की डॉक्टर हो तो माँ बाप खुश। बहुत खुश हो जाता था। उसके बाद थोड़ा सा दौर आगे चला तो हम ये बिज़नेस की डिग्रीज MBA वगैरह, MCOM, CA ये थोड़ी सी आई। इसके बाद IT की कुछ डिग्रीज आ गई हैं। और जिसको कुछ नहीं बन पड़ता तो फिर वो टीचिंग कर लेता है। इन 5 प्रोफेशन के अलावा छठा प्रोफेशन हमारे यहाँ नहीं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा ही है। अगर आप उठा के देखें उमैर भाई, तो अगर इवन डॉक्टरी का जो ज़ुबैर भाई ने बात की, अगर आप ग्राफ उठा के देख लें तो पाकिस्तान में डॉक्टरों का फुकदान हो रहा है। सिर्फ 2 ही फील्ड्स हैं मैं ये समझता हूँ जिसमें आप देखें एक्सेल कर रहे हैं। एक तो एक MBA की फील्ड आप उठा के देख लें जो कि कॉमर्स की साइड की है, और दूसरा एक इंजीनियरिंग की साइड की है। तो उमैर भाई आप क्या समझते हैं, ऐसा क्यों है ये? अच्छा, सबसे पहली बात मैं ये ऐड करना चाहूँगा, MBA की फुल फॉर्म क्या है? मास्टर्स इन बिजनेस तो एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा कौन सा MBA होल्डर बिजनेस कर रहा है यार बिल्कुल मतलब हमने तो पूरा इसका मतलब ही बदल दिया है। देखें हमने ये तो इसको ये होना देखो, चाहिए वो थे तो MJA, मास्टर इन जॉब एडमिनिस्ट्रेशन। इसका ये नाम होना चाहिए था। सही बात है, सही बात है। देखो ना, हमने अपना पूरे जो सिस्टम, ये जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है, जो बच्चा मॉन्टेसरी में भी एडमिशन ले रहा है ना, नियत पीछे उसके यही है कि आगे जाके इसने पैसा कमाना है। पैसा भी वही 2 फील्डों में कमाने हैं। वही कमाना है। क्यों हमारे पास ये चीज़ नहीं बताई जाती कि और भी ऐसी फील्ड्स हैं? बच्चे के दिमाग की क्रिएटिविटी क्यों ख़त्म कर दी जाती है उमैर भाई? इस पर आप क्या कहेंगे? यार असल में अगर आप देखा जाए तो हमारा जो एक माशरा है, इसके अंदर जो है एक गुलामी की जहनियत मौजूद है। तो ये ब्रिटिश राज की तरफ से है या फिर अभी है? ये हमेशा से ही है। जब से मतलब है कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब से हम गुलामी के अंदर ही घुसे हुए हैं। कॉलोनियल सिस्टम। कॉलोनियल सिस्टम जब से आया है, मतलब अब देखो ना यार, अब इस चीज़ को नोट करो आप कि यार मतलब है कि कोई भी बंदा निकलता है यार कहाँ जा रहा है, यार कोई नौकरी पकड़ लो, तो ये नहीं बोलता यार कि मैं मतलब है कि कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट करके थोड़ी बहुत 10-20 हज़ार से तो छोटा मोटा काम ही स्टार्ट कर लो, उसमें शर्म आती है। देखें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे एक बात बताइएगा उमैर भाई, काम करने के लिए भी आपके पास कोई स्किल्स की ज़रूरत होती है। सही है, स्किल्स की ज़रूरत होती है। हम वो स्किल्स ही डेवलप नहीं कराते अपने बच्चों में, तो ये स्किल्स नहीं डेवलप कराते, इसके आपके पास क्या सजेशन हैं ये बताएं। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि आपने बात की स्किल्स की डेवलप नहीं कराते। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जिस चीज़ की डिमांड होती है ना, सप्लाई भी उसी चीज़ की होती है। हमारे पास इस चीज़ की डिमांड ही नहीं है, तो उसके मुताबिक कोई स्किल डेवलपमेंट काउंसिल भी उस तरह से नहीं है। होती है, बनी है स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, लेकिन आप अगर देख लो उसका जाके हाल तो अल्लाह ही हाफिज़ है। सही कह रहे हैं ज़ुबैर भाई आप। देखो इसका अगर देखोगे ना आप, जो स्कूलों का हमारा सिस्टम है, मैं उसी आपके का बच्चों ने यूनिफॉर्म पहना, हर बच्चे को एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, हर बच्चे के साथ एक ही सलूक है। ठीक है, कोई बच्चा हो सकता है कि उसकी क्रिएटिविटी ज़्यादा है, वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की तरफ ज़्यादा हो। कोई बच्चा हो सकता है मैथ्स में तेज़ हो, कोई बच्चा हो सकता है स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहा हो। हर बंदा एक जैसा तो नहीं है ना। अल्लाह ताला ने तो 2 फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं बनाए। तो हम हर मतलब वो वाली बात आइंस्टाइन की नाम से चलती है शायद बात, इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री। सही बात। एक मछली को आप दरख्त चढ़ने को कह रहे हो, उसकी वो फील्ड ही नहीं है तो वो कैसे चढ़ेगा? मेरे साथ एक दोस्त था स्कूल में, 8th क्लास की बात है, मैं क्रिकेट की टीम का कैप्टन होता था। वो लड़का बेचारा साइंस की क्लास में हर क्लास में मार खाता था। उसको भाई नहीं आती एक क्लास समझ में, हर क्लास में मार खाता था वो बेचारा। क्रिकेट की फील्ड में हम पहुँचे, हमें बैट्समैन आ गया सामने, वो कूटे जा रहा, छक्के पे छक्के लाया जा रहा। थोड़ी देर में वो मेरे पास आया, कहता है यार, अब वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखो ना, वो बच्चे को कॉन्फिडेंस ही नहीं देता कोई। वो डरते डरते मेरे पास आया, कहता है यार इसको ना टांग पे बॉल कराओ, लेग साइड पे फील्डर ले लो। अबे मैंने कहा वो छक्के मार रहा है, टांग पे दूंगा, उठा के सीधा ही बाहर फेंकेगा। कहता है ले लो।
मैंने भी पता नहीं दिल में आया, मैंने कहा अच्छा सही है, तू ही जाके खड़ा हो जा लेग साइड में। वही गया लेग साइड पे, मैंने बॉलर को बोला करा इसको टांग पे, उसने दूसरी गेंद, एक गेंद टांग पे दी, उससे शॉर्ट मिस हुआ, दूसरी गेंद दी सीधा हाथ में कैच आउट। अब उसकी अंदाजा वो सिर्फ बैट्समैन को बैटिंग करते हुए देखा उसने और समझ गया कि ये कहाँ पे वीक है। सही बात, लेकिन उसका कोई काउंट नहीं है, उसको कोई नंबर नहीं दे रहा उस चीज। जुबैर भाई सिर्फ जब तक वो मैच नहीं करेगा ना, जब तक वो दम है, डफर है। मेरा आपसे सवाल ये है कि अरसे दराज से हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो वही चंद पन्नों की किताबों पे चल रहा है। उसको बदलने के लिए हमने अपने लेवल पे क्या किया और हम क्या कर सकते हैं? देखो, कोई भी फॉर्म जब डेवलप होती है, भले अगर हम फ्रेंच रेनेसांस की बात करें, जो ये मगरबी दुनिया डार्क एजेस से निकल गई है, या भी चाइना डेवलप हो रहा है, या स्कैंडिनेविया में डेवलपमेंट है, स्कैंडिनेविया तो सबसे आगे दुनिया। कोई भी माशरा जब डेवलप होता है तो ऐसे डेवलप होता है कि साइंस और फिलोसॉफिकल लिटरेचर जो है उसको अपनी ज़बान में ट्रांसलेट करता है। सही बात है। चाइना में आप जाओ, सारी पढ़ाई चाइनीज़ में हो रही है, कोई इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा। हम तो वैल्यू ही नहीं देते। हमारे पास अपनी कोई ज़बान ही नहीं है, हमारे पास अपनी कोई पहचान नहीं है उमर भाई। अब हमारे भाईजान पढ़ाते हैं दोनों यूनिवर्सिटीज़ में, अब वो कहते हैं कि सबसे बड़ा मसला जो बच्चे का है ना पाकिस्तान में, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है, उसको बेचारे को किताब पढ़ता है तो पूरी समझ नहीं पाता। उसको वर्ड प्रॉब्लम लिख के दो, वो उसी में फंस जाता है, उसको सवाल समझ में नहीं आता। अगर उसको उर्दू में बता दो कि इस सवाल का क्या मतलब है, टक से सॉल्व कर देगा। यार आप इतनी बड़ी किताब एक सेशन में पढ़ा रहे होते हो, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की लॉजिक है उमर भाई? आप क्या कहते हैं इस पे? मतलब ये समझ नहीं आता कि क्रिएटिविटी जो है वो मार क्यों दी जाती है। अब आप अपने भाई की मिसाल ले लें, आपने अपने भाई का बताया था कि वो शुरू में थोड़ा पढ़ाई में वीक था, लेकिन वो गेमिंग में बहुत ज़्यादा आगे। पूरी दुनिया में तो गेमिंग के ऊपर भी फील्ड्स हैं यार। गेमिंग इंडस्ट्री हमारे पास फील्ड्स इतनी क्यों कम हो गई हैं? हमारे पास लिटरेचर से बंदा नहीं निकल रहा भाई। विंबलडन के विनर को जितना पैसा मिलता है ना, उससे ज़्यादा पैसा ये गेमिंग इंडस्ट्री के विनर्स को मिल रहा होता है। अब देखें ना आप, हमारे पास लिटरेचर का बंदा नहीं निकल रहा, हमारे पास डॉक्टर स्पेशलाइज नहीं निकल रहा। अब हमारे पास निकल क्या रहा है? सिर्फ एक MBA निकल रहा है। उनको देखते हैं 15,000 रुपये पे चले जाते हैं लोग। जॉब्स निकल रही हैं, इवन मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, उमर भाई जहाँ पे देखते हैं, आप देख रहे हैं, 15,000 रुपये पे लोग MBA पे काम कर रहे हैं। तो वो सप्लाई और डिमांड की, जैसे उमर साहब ने बात की, उमर भाई आप क्या समझते हैं इस चीज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं हम? यार अगर आप देखो, सबसे बड़ी गलती जो हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर है कि इन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत पीछे रखा हुआ है। वकार जगह साहब को मैं इस चीज़ पे खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने ये बड़ी अच्छा काम किया है यार। आवाज़ उठाई, लोगों को एहसास दिलाया कि भाई तुम 1920 की पढ़ाई पढ़ रहे हो भाई। कंप्यूटर की किताब तुम्हारी 1920 की है, मार्क 1 मार्क 2 पढ़ा रहे हो। हम लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे होते थे ना, तो हमें वो एक हैंडबुक दी गई थी, आप जाके खरीद लें। तो वो फोटोकॉपी शॉप से मिलती थी, हम आ गए खरीदने, तो उसके ऊपर डेट पड़ी हुई थी, टीचर के हाथ से लिखा हुआ 1965। वो जब से वही फोटोकॉपी होके वही चल रही है, वो अरसे दराज से वही चल रहा है। भाई कुछ और पढ़ा लो यार, जमाने के साथ आगे बढ़ो ना यार। शेक्सपियर को जाके भी टाइम हो गया, उसके आगे भी कोई ना कोई चीज़ होगी। वो भी तो देख लो, उस बेचारे की रूह को भी थोड़ा सा सब्र दे दो। अच्छा, एक और चीज़ जुबैर भाई, आप तो काफ़ी मतलब है कि यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक रहा है यार। आजकल हमारे पास कोई काबिल रिसर्चर क्यों नहीं पैदा हो रहा है? यही तो बात है ना यार। इसलिए पैदा नहीं हो रहा है कि इसमें फिर आपकी सारी जो HEC की पॉलिसीज है ना, वो भी सामने आ जाती हैं। कि बात यह है कि बंदा इस वक्त अगर रिसर्च कर रहा है ना, सिर्फ प्रमोशन के लिए कर रहा है। हाँ, कोई चीज़ पढ़ने के लिए, कोई चीज़ समझने के लिए नहीं कर रहा। ये जो बात है ना, सिर्फ उसने PhD इसलिए करनी है कि भाई कल मुझे 2 लाख का पैकेज मिल जाए IBA के अंदर, मुझे MBA इसलिए करना है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए बस। अच्छा, वो वाली जुबैर भाई के एक हमारे एक टीचर हैं, वो बताते हैं कि हमारे, नाम नहीं लूँगा यूनिवर्सिटी का, हमारे काफ़ी करीबी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 8 लाख रुपये में आपका PhD पास हो जाता है। देखें उमर तो भाई, आपका जब ऐसा PhD होगा तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप कौन सी कैरियर डेवलपमेंट अपनी कौम की करोगे? क्योंकि PhD का मकसद क्या है कि वो आपकी कौम की बुनियाद बना रहा है, एक बंदा जो कि एक उस्ताद के मर्तबे में फाइज होने वाला है। सही बात है। अब बुनियाद ही आपकी 8 लाख रुपए की बुनियाद है और उस पर बिल्डिंग आपको 8 अरब वाली खड़ी करनी है। अच्छा, फिर इसमें ये बिल्डिंग मसला है कि गिरेगी। हम लोग ये समझते हैं कि बंदे ने MSc कर लिया या FL कर लिया, PhD कर लिया, वो ऑटोमेटिकली टीचिंग के लिए एलिजिबल हो गया। ये किसने नहीं है कहा? भाई, टीचिंग अपनी एक आर्ट है यार। HEC की, यही तो आपकी बात HEC है। की भी तो गलतियां हैं ना। यही तो मैं कहता हूँ, अब फिर क्या HEC की किया, पॉलिसी अब है। ऐसे अब किसी को प्रोफेसर अगर मतलब है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो जब तक प्रमोशन उसकी नहीं होगी जब तक वो PhD नहीं करेगा। अब PhD को इससे लिंक कर दिया, अब जो बेचारा PhD नहीं कर पा रहा, अब 8 लाख देके PhD कर रहा है। कहने का मकसद यही है ना भाई कि जब तक कोई इफेक्टिव पॉलिसी PhD नहीं ली आके जब जाएगी। क्लास में खड़ा होता है तो पता चलता है उसको बात समझानी तो आती नहीं है, रिसर्च उसने कर ली। लेकिन टीचिंग का क्राइटेरिया क्या है आपके पास?
टीचिंग का जैसे जुबैर ने बोला, आप एक फील्ड की चंद बातें रट के आगे पढ़ाना शुरू हो जाते हो। मैं बहुत अच्छी मिसाल पढ़ता भी हूँ, देखता भी हूँ। आप क्रिकेट में आ जाएं अगर थोड़ा सा, कि जो अच्छा बॉलर है वो अच्छा कोच नहीं हो सकता। बिल्कुल। वकार यूनिस साहब हैं, इतने बड़े बॉलर हैं पाकिस्तान के, लेकिन एक अच्छे कोच नहीं है। उसमें उनकी कोई बुराई नहीं है भाई, उसकी स्किल्स हैं। उसकी स्किल्स क्या हैं कि आप जाएं एकेडमी में जाके अंडर 19 अंडर 15 के बच्चों को पहले जाके कोचिंग करें, लेवल 1 2 3 4 की आप सर्टिफिकेशन है वो करें, उसके बाद आप कोचिंग में आएँ। ये जो हमने अपने रिश्तेदारों को लगाने वाली जो रिवायत है ना हर महकमे में, ये मतलब उमर भाई हैं यार, इन्होंने तो पढ़ा हुआ है, MBA किया हुआ है, ये आगे पढ़ा देंगे मेरे बेटे को, ये आगे इस फला इंस्टीट्यूट में आगे पढ़ा देंगे, इससे हमारी क्रिएटिविटी जारी है। क्या कहेंगे उमर भाई इस बात है? बिल्कुल, मतलब है कि हमने टैलेंट को छोड़ के हमने सिर्फ रिश्तेदारियों को अपना लिया, मतलब क्वालिटी को छोड़े क्वांटिटी को प्रेफरेंस दे दिया। थोड़ा सा जुबैर भाई आप एडमिशन क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ के। अच्छा, इकरा यूनिवर्सिटी को तो क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन मुझे एक बात बताइएगा कि जो ये हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका एडमिशन प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? आप NED का उठा लें, बच्चों ने अपनी जान लगा देते हैं लेकिन एडमिशन नहीं मिल पाता। क्रिएटिविटी तो उनकी वहीं ख़त्म हो जाती है, उसके बाद डिग्री की दौड़ लग जाती है। और सिर्फ 1 या 2 इंजीनियरिंग का मेरा इतना बैकग्राउंड नहीं है, अगर आप फील्ड देख लें 1 या 2 में ही हमारा बच्चा जाता है। मैकेनिकल का नाम सुनते हैं, इलेक्ट्रिकल का सुनते हैं, जो भी है उसके हट के क्यों नहीं हम करते? क्या हमारे पास ऐसा इकोनॉमी के अंदर जॉब्स नहीं है, क्या नहीं है? इस पर थोड़ा सा तबसरा कीजिएगा। यार देखो, हमारा जो मनहसुल कौम एक ज़हनियत हमारी जो बनी हुई है वो ये है कि यार मैंने फलाने किया ना, वो पर्दे लगे देखे थे, मैंने अपने घर में भी लगाने हैं। फलाने के बेटे ने इतने A ग्रेड ले लिए वो लेवल में, तो मेरे बेटे को भी लेने हैं। जब ये ज़हनियत होगी तो फिर जब जाहिर बात वही कहानियाँ चलती रहेंगी जो चल रही हैं, बदलेंगी कैसे? हमें खुद नहीं बदलना ना, खुद बदलना ही नहीं, हमें खुद अपने आप को चेंज ही नहीं करना। अच्छा, मार्केट सप्लाई एंड डिमांड को देखते हैं तो सबसे पहले जब एक बच्चा बड़ा होता है तो ये देखा जाता है यार मार्केट में ये जॉब में इतना पैसा है। उसी के चक्कर में उमर भाई बिल्कुल आप आगे दौड़ में लग जाते हैं। यार पैसे की दौड़ में ना हमने कहीं ना कहीं जो है ना एक पढ़ाई का और एक स्टडीज का तकद्दुस होता था, वो खत्म, उसको हमने खत्म कर दिया। अच्छा उमर भाई, एक सवाल और है आपसे। हम इकोनॉमी के अंदर ये सोच लेके क्यों चल रहे हैं कि हम इसके अंदर कंज्यूमर बनेंगे, प्रोड्यूसर नहीं बनेंगे? क्योंकि शुरू में मैंने जो बात की थी गुलामी वाली ज़हनियत, वो हमेशा रहेगी। अच्छा, आप देख लें डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स बन गए हैं, आप अपने आइडिया पिच करें, आपको इतने लाख का इनाम मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे इकदाम हो भी रहे हैं, लोग अपने प्रोजेक्ट्स लेके भी आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा क्यों नहीं हो रहा उमर भाई? ये तो चले आपने बात बोली, लेकिन इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं? कोई सजेशन दें इसमें हमारे व्यूअर्स। यार हमें जो है ना ये चीज़ ऐसे चेंज होगी कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है ना हमें अपने बच्चे को एक उसकी तरबियत करनी पड़ेगी बेटा कि आपका ज़िंदगी का एम ये है। अभी जो हमने पिछली वीडियो हमने की थी कि इसराइल के ऊपर, अगर आप उनकी जाके एजुकेशन सिस्टम को देख लो आपका दिमाग घूम जाएगा। बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी से बंदा ग्रेजुएट तब तक नहीं होता जब तक वो एक सर्टेन बिजनेस एस्टेब्लिश ना करते। वो सब कैप्स्टोन प्रोजेक्ट होता है। और हमारा कैप्स्टोन प्रोजेक्ट क्या होता है कि हम आधा घंटा बैठते हैं रात में लेके, उसमें इधर मामू बनाते हैं, उसको मामू बनाते हैं और अपनी रिपोर्ट दे देते हैं। हाँ, ये हमारा कैप्स्टोन है। मैंने इसीलिए जो आपने स्टाइल वाली वीडियो की बात की, मैंने उसमें भी आपको बात की थी ना कि हम मुकाबला नहीं कर सकते उनका, वो इन्हीं सब वजूहत की वजह से नहीं कर सकते। सही बात है, हम अपने से ही मुकाबला नहीं कर सकते। एजुकेशन बदलनी पड़ेगी, ये गलावा निजाम हमें हटाना पड़ेगा। ये निजाम वो निजाम है जो कि जिसको दीमक लग चुकी है, और ये अब जैसे और इससे कुछ लोगों ने ना अपने फायदे के लिए हाथों से खड़ा कर दिया। उमर भाई ने HEC का नाम लिया। HEC को क्या बोलोगे यार आप? HEC चलाने वाले तो हमारे ही है ना। HEC तो एक बॉडी है ना सर। HEC को अभी आप क्लीन कर दो तो बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसको खराब करने वाले तो हमारे ही लोग हैं ना। असल में जुबैर भाई इंटेंशन ये है कि पढ़ाना ही नहीं है। अगर पढ़ा दिया तो आपका दिमाग खुल जाएगा। पढ़ लिया आप तो फिर आप ऐसी की इनकी बजा दोगे। होता था हमारे, तो हमने घरों में उस किस्म की कहानियाँ सुनी, चारों तरफ उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते थे बेटा ये जो टीचिंग प्रोफेशन है ना, ये पैगम्बराना शेवा है, पैगम्बर करते हैं टीचिंग, तो ये उनकी सुन्नत है जो हम कर रहे हैं। इस जज्बे के साथ लोग जाते थे और कहते थे कि मुझे ये फ़ख्र होता है कि मैं देखूँ कि मेरा स्टूडेंट मुझसे भी आगे जा रहा है। वो अब नहीं। आज टीचर खड़ा होकर कहता है अबे तेरी जुर्रत, तू मुझसे आगे निकला। सही बात है। तेरी मजाल कैसे हुई? ये जो चेंज आया है। अच्छा, अगला सवाल उमर भाई आपसे करूँगा। टीचर्स के ऊपर बात होती है। पहले एक रोब होता था, वालिदैन सुनते थे और अपने बच्चों को डांटते थे। आज तो वालिदैन हमें ही डांट देते हैं, टीचर्स को ही।
आप टीचर्स को क्या पैगाम देंगे कि किस तरीके से वो अपने स्टूडेंट्स को लेके चलें, क्योंकि वो एक डायरेक्शन दे रहे हैं जो कि जिसपे एक बच्चा अपना पूरा करियर आगे चलाएगा। यार सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यार टीचर जो हो ना, सबसे पहले उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ काबिलियत उसके अंदर होनी चाहिए, उसकी नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि बच्चा अगर सामने सवाल कर रहा है तो उसको ये मत बोले कि तुम रोक के रखो कल जवाब दूंगा, वो उसको फौरन नहीं, बल्कि ये कहते हैं ना कि नहीं ये तो तुम्हारा असाइनमेंट है। हाँ, अगर नहीं आता उसको अगर जुबैर भाई एक बात बताओ, मेरे टीचरों में आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया, आप जवाब देने के अहल नहीं हो, आप पब्बे बैठ के टीचर बन गए वाकई, एक्सेप्ट कर लो। तो मेरी नज़र में आपकी क्या इज्जत है? आपने वो बात की कि भाई टीचरों का रोब होता था, उस जमाने के टीचरों के अंदर इल्म होता था। भाई मैं तो बोलूंगा इल्म क्या, सीरत होती थी। अब तो सीरत भी नहीं है। आज का टीचर ये 1 घंटा वो चल भाई स्टार्ट, ऐसा ही है, क्रेडिट आवर के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, वो सही बात है। देखो ना, बिजनेस हो गया है ना, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं ये स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं कहती, क्लाइंट कहती हैं। सही बात, बिजनेस हो गया। जुबैर भाई अगला सवाल आपसे, पैशन को कैसे डिफाइन करेंगे जो हमारे अंदर नहीं है कोई काम करने के लिए, बहुत मुश्किल जो हमारी कौम के अंदर खत्म हो गया है, कोई भी काम करने के लिए पैशन हम में से क्यों जा रहा है? पैशन की मैं सीधी सी एक डेफिनेशन तो नहीं कहूँगा, एक मिसाल दे सकता हूँ कि पैशन ऐसा है कि अगर एक बंदा आपको डंडा भी मार रहा है ना कि ये नहीं करना तूने, डंडे मार रहा है, फिर भी आप उसकी तरफ जाओ, वो है पैशन। अगला सवाल आपसे, बड़े बड़े जितने सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जितने स्टार्स होते हैं, अगर आप कभी उनसे पूछें, कोई मीडिया पर्सन जाके, तो वो कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी जर्नी थी, हमारे वालिदैन ने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत पैसा लगाया। एक गरीब बच्चा अगर जाके कोई काम करना चाहे, फॉर एग्जांपल जुबैर भाई का शौक है गिटार बजाना, यार बात ये पता है, जो सेलिब्रिटी वहाँ पहुँचा है ना उसको वो कहानी लिख के दी जाती है, बट तू ये बोल तो अब इसके ऊपर आप क्या रोशनी डालेंगे? यार अब अगर आप हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी अगर देख रहे हो जो आजकल टीवी बड़े छाए में हैं, आप इनका बैकग्राउंड निकाल के देखोगे, कोई कैनेडियन नेशनल है, कोई अमेरिकन नेशनल है, कोई बड़े बड़े लोगों के, सब बड़े बड़े लोग हैं भाई। एक बच्चा है जिसके पास लैपटॉप ही नहीं है, वो आईटी क्या सीखेगा? और क्या, यही तो मसला है। और आज चाय वाला आके इतनी बातें कर रहा है यहाँ पे, उसको बोल भाई तू यूके में बैठे क्या यहाँ की ग्रास रूट लेवल का तेरे को पता है? सही बात है। आप देख लें ना, अमेजोन का आप देख लें जो काम चल रहा है, उसमें हमारे बंदे कम हैं। हमारे पास आप अमेज़न तो अभी जाके खुल, हाँ भाई हमने तो पेपैल रजिस्टर हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हमने पेपैल को अभी तक हमारे कन्विंस नहीं कर पाया, हमारी क्या औकात है। ऐसा ही है, उसके अंदर बहुत सारे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डिजिटलाइजेशन अभी तक पाकिस्तान में नहीं हो चुकी है। हम लोग हमेशा बात कर रहे होते हैं स्पोर्ट्स पे, तो हमारे पास तो अभी तक ऐसा भी नहीं हुआ कि हमारा केबल खत्म हो जाए। तो माफियाज जब तक खत्म नहीं होंगे शायद ये मसले भी हल नहीं होंगे। यार ये असल में एक कौमें बनने में ना हजारों साल लगते हैं, ये बात सही है। एकदम कौमें नहीं बनती। तो मुझे लगता है कि यार इमरान खान साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों को मतलब यूथ कर्जे भी दे, मतलब कर्जे वगैरह भी दे रहे हैं कि आप बिजनेस वगैरह की तरफ लोगों को हल्का हल्का माइल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यार अगले 20 सालों में कुछ बेहतरी आए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि यही एक तरीका है कि आप अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सको। जुबैर भाई आपसे एक सवाल करूंगा, एज अ पेरेंट, आगे आपकी भी जाहिर औलाद का होगा, आप अपने बच्चे को क्या मशवरा देंगे और उसकी तरबियत कैसे करेंगे? कुछ बिल्कुल शॉर्ट करके थोड़ा सा समझाइएगा। बिल्कुल मैं शॉर्ट करके। और कितने साल तक बच्चे का पीरियड होता है कि वो कुछ पिक कर लेता है? मैं आपको इसका एक बहुत आसान जवाब है, मैं दे देता हूँ। एक वाक़या मेरे जहन में आ रहा है, मुझे नाम नहीं याद है, मैं नाम नहीं लेगा इसलिए। एक बुजुर्ग का वाक़या है कि उनके पास एक शख्स आया, उसकी गोद में एक महीने का बच्चा था, उसका बेटा था। तो वो लेके उनके पास पहुँचा, कहता है कि हज़रत आप मुझे बता दें कि मैं इसकी तरबियत कैसे करूँ। तो उन्होंने कहा कि बहुत देर हो गई। तो उसने कहा कि भाई मेरा बच्चा तो अभी 1 महीने का है, बहुत देर कैसे हो गई? कहने लगे ये सवाल तुम्हें जब करना चाहिए था जब तुमने इसकी माँ का इंतखाब किया था। बहुत डीप मीनिंग है। अब ये दीन के ऊपर बात आ गई, तो अब आपसे एक सवाल है। दीन पे बात आ गई कि जब बीवी सही नहीं थी या शौहर सही नहीं था, दीनी एतबार से बात करो तो औलाद की तरबियत कैसे होगी? क्या हम आज अपने बच्चों को ये बात बोलते हैं कि कोई दीनी एजुकेशन भी दिलाएं? क्योंकि आप अगर उठा के देख लें किसी हाफिज़ कुरान का, हाफजा कहते हैं ना भाई, ऐसा होता है कि वो हर चीज़ पिक कर लेता है। और वो हज कह रहा हूँ, और वो हाफिज तो 10 से 11 साल की उम्र में अल्लाह पाक उसको बना देता है, 12-14 साल की उम्र में। उसके बाद तो वो दुनिया फतह करता है। लेकिन हमारा तो कोई रुझान ही नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे इस बात पे? यार मैं आपको उसका सिंपल सा जवाब ये दूंगा कि स्कूल की फीस कितनी है हमारे ओ लेवल वगैरह, कैम्ब्रिज वगैरह? 12 20 हज़ार रुपए फीस है भाई। और कारी साहब की फीस कितनी है? 1000 रुपए भी नहीं देते हैं उनको। बस यही इसका सिंपल सा जवाब है। 1000 रुपए देने में वो एक छुट्टी कर लें तो उनकी गला काटने पे खड़े हुए होते हैं। और सबसे अच्छा एक और मेन चीज़ यार, आज साहब
ये है कि आज तक UFC अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियन के अंदर पाकिस्तानी कोई नहीं आया है सर और टैलेंट बेहिसाब भरा हुआ है बेचारे। मैं खुद प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म ही नहीं देते यार, बेहिसाब आपको याद टैलेंट है? भरा हुआ है, आगे ही नहीं बढ़ाते। 3-4 साल पहले मोहम्मद आसिफ साहब जो हैं, या और थोड़ी पुरानी बात होगी, जिनको डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने वीज़ा दिलवा दिया था इंटरनेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में जाने के लिए। भाई उनको कोई जाने नहीं दे रहा था, वो गया है वहाँ पे, वो वर्ल्ड कप जीत के आ गया। अब ये भी तारीखें हैं पाकिस्तान में भाई। स्पोर्ट्स तो खैर एक दूसरा शोबा है, उस पर एक अलग वीडियो हमारी हो यार, सकती लेकिन है। मैं इस पे थोड़ा सा, मुझे यूएफसी का नहीं पता, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा इस बात से। अगर हम टेनिस को देखें ना, ईसाम उल हक हमारे प्लेयर हैं, वो जाके इंटरनेशनल अकील लेवल खान पे है। नहीं, अकील खान का वो लेवल नहीं है जो ईसाम उल हक है। सही अकील है, खान विंबलडन नहीं पाकिस्तान खेला में सारे टूर्नामेंट जीतता है, क्यों? क्योंकि ईसाम उल हक खेलता नहीं है, सही है, और अकील खान इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर सकता। ठीक है। यूएफसी का मुझे नहीं है, लेकिन स्नूकर की आपने बात की या टेनिस हो गई, ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। इसमें बंदा खुद जाता है, खुद करता है अपना काम सारा, लेकिन हमारे पास प्लेयरों में इतना टैलेंट नहीं है कि वो जाके टॉप। आप उनकी बात कर रहे थे, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जो खेली वो सेकेंडरी है, जो टॉप लेवल है जिसमें रोनियो सल्वन वगैरह होते हैं, उस लेवल पे हमारा प्लेयर कम्पीट नहीं कर देखिए सकता। भाई, अब इसका भी मैं अच्छा, एक और बात जुबैर भाई, मैं इसको थोड़ा सेकंड करूंगा। आप यार एक और बात भी है कि मैंने आपको UFC वाली बात की, मैं मतलब खुद थोड़ा बहुत इनमें इन रहा हूँ, तो यार टैलेंट है, बेहिसाब टैलेंट है। कोई भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई मतलब फैसिलिटीज नहीं कोई फैसिलिटी नहीं है। ये जो आपने टेनिस फेडरेशन की बात की ना, ये कुछ चंद प्लेयर्स हैं जिनके लिए कोई ना कोई इंसेंटिव्स ला रही होती हैं, क्योंकि ये जो खर्चा है ये आसान नहीं है, इनकी पूरी ट्रेनिंग्स होती हैं, प्लस फिर वहाँ जाना आना। एक नॉर्मल प्लेयर नहीं बेयर कर सकता, वो खुद ही करता है अपना सारा, वो अपना करता है, क्योंकि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बात है। आम आदमी चले कोई एक निकल भी जाए, एक मिसाल है, अब तो वो नहीं कर है सकता। ये कि अगर आपके पास टैलेंट है, आपकी गवर्नमेंट उसे आगे करेगी, चलो यार हम एक प्लेयर को सपोर्ट कर देते हैं कि इसके अंदर टैलेंट है, आगे जाए। हमारे तो उल्टा दबाने के पीछे पड़े होते हैं। चलो यार अच्छा चले नहीं रखते हाँ। हैं। बस एक आखिरी सवाल आपसे ये है भाई, एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डिफाइन करेंगे और लोगों को क्या टिप्स देंगे कि भाई इसमें कैसे आगे आएं, अपने मुल्क के लिए क्या बेहतरी लेकर आएं? यार सबसे पहली चीज़ ये कि किसी और को देख के जो है ना, कभी भी मत कूदो किसी चीज़ में। हमेशा याद रहो, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को हमेशा अपने गुट्टी में बांध लो कि यार ये करना है। अगर आपने ये गिलास भी है ना, इसको क्रिएटिविटी करके, इनोवेशन करके इसी को और ऐसा बना दो कि यार लोग पागल हो जाए देख के। ठीक है उमर साहब। अच्छा व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। साइन ऑफ करते हुए मैं भी आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि अपनी क्रिएटिविटी जो है वो अंदर से ख़त्म ना करें और दूसरों की तरफ ना भागें। हमेशा हम आपको यही बात बोलेंगे और आपको जो अच्छा बंदा होगा वो यही बोलेगा कि जो दिल बोल रहा है वो करें, अपने वालिदैन से कंसल्ट करें और अच्छी से अच्छी एजुकेशन उसमें लें जिसमें आपको पसंद है, और जॉब भी वही करें जो आपको करनी है। फील्ड हमेशा वो चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जहाँ इंटरेस्ट होगा तो आपको ज़िंदगी में भी वो चीज़ आगे अच्छी बेहतरी से चलेगी। इसके साथ हम साइन ऑफ करते हैं। लास्ट में फिर कंक्लूडिंग रिमार्क्स में मैं यही कहूँगा कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे हम अच्छे से अच्छा कंटेंट नहीं लेके आ सकते। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून इन करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।